नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। एक ऐसी परंपरा जो भगवान के घर से चली आ रही है। एक ऐसा अटूट बंधन जिसमें मौजूद होता है भाई बहन का स्नेह और प्यार। अब की बार 3 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ रहा है और इस मौके पर किन शुभ नक्षत्रों का निर्माण हो रहा है, भाई की कलाई पर बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, जब रक्षाबंधन की रस्म को निभाने के लिए बहनें थाल सजाती हैं तो उसमें किन किन चीजों का होना अनिवार्य है। इस बार का रक्षाबंधन आपके लिए कितनी ढेरों खुशियां लेकर आने वाला है, ये जानने के लिए हमने पटना से देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सावन माह के अंतिम सोमवार यानी 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। सुबह 8:28 तक भद्रा नक्षत्र है। इसके बाद से बहनें सुविधानुसार श्रेष्ठ मुहूर्त में भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध सकेंगे। चूंकि भद्रा काल के बाद ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के 5वें व अंतिम सोमवार और स्नान दान पूर्णिमा व्रत के दिन आ रहा है। इसी दिन सोमवार को रक्षाबंधन का संयोग देश के लिए शुभ माना गया है। भद्रा सूर्य की पुत्री हैं, जो इस बार रक्षाबंधन के दिन सुबह में 8:28 तक रहेंगी। सोमवार को रक्षाबंधन के दिन सुबह 7:33 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। रक्षाबंधन का पुनीत जो कार्य है सुबह में 8:28 के बाद होगा। इसके साथ ही इस बार पर्व पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सावन माह का आखिरी सोमवार, श्रावण पूर्णिमा, श्रावणी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि का विशेष संयोग बन रहा है। यह दिन नामकरण, अन्नप्राशन, यात्रा, व्यापार, वाहन क्रय के लिए अच्छा दिन माना जाता है। ब्राह्मण वर्ग रक्षाबंधन के लिए श्रावणी उपकर्म इस दिन जो है जनेऊ बदलते हैं। इस दिन सुबह 9 बजे से 10:30 तक जो है वह आपका शुभ रहेगा। दिन में 1:30 से लेकर 3 बजे तक चर रहेगा। दोपहर 3 बजे से 4:30 तक लाभ रहेगा तथा शाम में 4:30 से 6 बजे तक अमृत एवं शाम में 6 बजे से लेकर 7:30 तक चर रहेगा। सोमवार के दिन रक्षाबंधन होने से अन्न एवं धन धान्य के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। पूर्णिमा मुहूर्त जो है खासकर आज के दिन जो है पूर्णिमा तिथि 2 तारीख को रात्रि में 8:36 से आरंभ है और पूर्णिमा तिथि 3 अगस्त को रात्रि में 8:29 तक रहेगा। बहनें इस विधि से अगर भाई की कलाई में अगर राखी बांधती हैं तो भाई को लाभ मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह प्रातःकालीन उठकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध जो है या नए कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद घर को साफ करें और चावल के आटे का चौकी पूरक करके मिट्टी के छोटे से घड़े की स्थापना करें। चावल, कच्चे सूत का कपड़ा, सरसों, रौली को एक साथ मिलाएं। फिर पूजा की थाली तैयार कर दीपक जलाएं। थाली में मिठाई रखें। इसके बाद भाई को पीढ़े पर बैठाएं। अगर पीढ़ा आम की लकड़ी का बना हुआ हो तो यह सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस पीढ़े पे आम की लकड़ी के पीढ़े पे उन्हें बैठाएं। रक्षा सूत्र बांधते वक्त भाई की पूर्व दिशा की ओर पीठ होना चाहिए। उनको उधर बैठाएं पूर्व की दिशा की ओर। वहीं भाई को तिलक लगाते समय बहन का मुंह जो है वह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद भाई के माथा पर टीका लगाकर दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें और फिर उसको मिठाई खिलाएं। अगर बहन बड़ी हो तो छोटे भाई को आशीर्वाद दें और अगर छोटी हो तो बड़े भाई को प्रणाम करें। रक्षाबंधन पर्व का काफी धार्मिक महत्व है। आइए इसके बारे में जानते हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने साड़ी का जो आंचल है उसका टुकड़ा उन्हें बांधा था। इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधकर उनकी मंगल कामना की जाती है। इस दिन खासकर विद्या आरंभ करना भी काफी शुभ माना जाता है। आज के दिन विद्यार्थी जो है विद्या भी अपना शुरू करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी शुरू करते हैं। तो आज के दिन भद्रा के उपरांत निश्चित रूप से रक्षाबंधन का पावन जो पर्व है इसको मनाना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा, वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए। पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है, नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सुब्धिम भवंत दशवक्रमहंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं, सुब्धिम भवंत, भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर सेतु बांधा, पलिपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदुस्व जन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं, जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे? उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहाँ आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो चौथा अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए